Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में नौचंदी थाना पुलिस और स्वाट टीम ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया जिसने क्रिकेट में नहीं बल्कि अपराधी में सेंचुरी लगाई है। आरोपी अब तक 200 से अधिक लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इस शातिर अपराधी परवेज आलम उर्फ सोनू पर 113 मुकदमे दर्ज है। परवेज आलम अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाने और नई व महंगी बाइक का शौकीन है। परवेज ने चैन स्नैचिंग, लूट जैसे अपराध में सेंचुरी लगाई। मेरठ की नौचंदी थाना पुलिस और स्वाट टीम ने शातिर अपराधी परवेज आलम उर्फ सोनू निवासी ग्राम पसौदा अलीनगर कॉलोनी थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगने से परवेज आलम घायल हो गया। साथ ही पुलिस ने उसके साथी सुनार अंकुर सैनी निवासी ग्राम डेमोली थाना परतापुर मेरठ को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। दरअसल कुछ दिन पहले नौचंदी थाना क्षेत्र में डॉक्टर से चेन लूट की वारदात हुई थी। ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से शातिर अपराधी परवेज आलम और सोनू और उसके साथी अंकुर सैनी को गिरफ्तार किया। खुलासा हुआ कि शातिर अपराधी परवेज आलम 2 लाख की नई बाइक से चैन स्नैचिंग लूट करता था। आरोपी परवेज आलम दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, गुरुग्राम, फरीदाबाद में चैन स्नैचिंग लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। आरोपी लूट के जेवर मेरठ के अंकुर सैनी को बेचता था। अंकुर सैनी खुद सुनार है, इसलिए उसे इन लूट के जेवरों को खपाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। पुलिस को आरोपी के कब्जे से 1 लाख की नकदी, जेवरात, बाइक और तमंचा बरामद हुआ है। सुनिए क्या हुआ खुलासा। सर, एक गिरोह पकड़ा गया है, केस का आपराधिक इतिहास और कितनी लूट अब तक इसने अंजाम दी है? देखिए, कुछ दिन पहले थाना नौचंदी क्षेत्र में एक डॉक्टर के साथ चैन छिनैती की वारदात हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना नौचंदी पुलिस और जो शहर की स्वाट टीम है उसे लगाया गया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसमें 2 लोगों की पहचान हुई थी, जिनका नाम परवेज आलम और अंकुर सैनी थे। जो परवेज आलम है वो एक बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। इसके ऊपर अभी तक फिलहाल हमें 113 से अधिक मुकदमे पंजीकृत मिले हैं। इसने कबूला है, करीब 200 से अधिक घटनाएं कबूल चुका है। ये जो आसपास के जिले हैं हमारे दिल्ली एनसीआर के, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन सभी जगहों पे एक्टिव था। कल जो पुलिस है इसे जब रिकवरी के लिए लेके जा रही थी तो ये हंसराज चौराहे के पास एक पेड़ के पास इसने बताया था कि इसने जो अपने जो लूटी हुई ज्वेलरीज है और जो कुछ पैसे हैं जो उसको मिले तो वहाँ छुपा रखे हैं। उसी समय वहाँ पे इसने जब रिकवरी की जा रही थी, इसने वहाँ पे तमंचा भी छुपा रखा था, जिसके थ्रू इसने पुलिस में फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं इसका दूसरा साथी अंकुर सैनी है। अंकुर सैनी परतापुर के घूड़ बड़ाल में ज्वेलर का काम करता है। पूछताछ के दौरान बताया कि जो ये परवेज आलम है ये पहले 2014 में जो 14 से इसने शुरुआत की थी उन छिनैती से, उसके बाद लगातार ये एक्टिव था, कई बार जेल जा चुका है। इसने धीरे धीरे चैन स्नैचिंग पे भी अपने हाथ आजमाए। 2017 के बाद से मल्टीपल टाइम्स जेल गया है। 2020 में एक हसीबुल नाम का व्यक्ति था जिसके साथ ये उस समय ये करोलबाग का रहने वाला है। हसीबुल करोलबाग में इसकी दुकान है। ये रहने वाला वेस्ट बंगाल का है। उसको ये अपने जो भी स्नैचिंग की हुई ज्वेलरी होती थी वो इसको बेचा करता था। 2020 में वो भी जेल गया था। उसके 2020 में जेल से वापस आने के बाद जो परवेज है उसकी मुलाकात अंकुर सैनी से हुई। परवेज की बहन का घर मेरठ में था, इसलिए अक्सर वो यहाँ पे आया करता था। जो अंकुर सैनी है वो ज्वेलर था, उसके थ्रू कांटेक्ट में आता था। ये अपने जो भी ज्वेलरी ये लूट के लाता था, छीन के लाता था, वो इसको दिया करता था। उसके बाद अंकुर सैनी सराफा मार्केट में आता था, वो बताता था कि मैंने इसको वेरीफाई कर लिया, आप इसको पिघला दो। कई दुकानों पे इसने अपने जो ज्वेलरी है वो पिघला दिया करता था। उसके बाद जो पैसा था वो इसको उससे ले लिया करता था। इसने अभी तक जो कबूला वो 113 मुकदमे हमें जो लिखा पढ़ी में मिले। 113 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं इसके खिलाफ। जुर्म इसने 200 से अधिक मामलों का कबूला है कि इसने किया है। इसका मॉडस ऑपरेंडी था कि ये नई बाइकें था, ये बाइक खरीदता था, बिना नंबर प्लेट की बाइक होती थी वो लेता था। जैसे इस वाली घटना में यामाहा MT बाइक है जो करीब जिसकी कीमत 2 लाख के आसपास है, वो इसने खरीदी थी। और उस बाइक का यूज इसने इस घटना में किया था, ताकि अगर रास्ते में कभी कोई चेकिंग भी होती थी तो ये बता देता था मेरा पास नई बाइक है, कागज इसके पास हुआ करते थे और ये वहां से उसके निकल जाया करता था। जैसे मैंने बताया, बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी, अभ्यस्त अपराधी है, लगातार अपराध कर रहा है। फिलहाल इसे अभी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसे वहां से रिलीज करने के बाद इसे माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए।
सर क्या ये पिछले 11 सालों से अय्याशी और नए वाहन खरीदने के लिए शुरू करा था? देखिए, पूछताछ में इसने बताया कि जो पैसा था ये शराब में, सट्टे में, जुआ सट्टा और घूमने फिरने में लगा दिया करता था। इसको बाइक्स का, स्कूटीज का शौक था, ये खरीदता था। फिर खरीद के बाद, घटना करने के बाद जब उसको शक होता था कि वो पकड़ा जा सकता, तो बाइक को निकाल दिया करता था, बेच दिया करता था। तो दिल्ली एनसीआर जो एरिया था उसमें 113 मुकदमे दर्ज हुए, तो उसने नया एरिया डिफाइन किया कि मेरठ और इधर की तरफ करना चाहिए। मेरठ में ये अभी कुछ दिन पहले, 3 महीने पहले ही आया था, जो इसने बताया कि जो ये, क्योंकि इसकी सिस्टर का घर था और यहाँ पे भी सेंट्रल मार्केट और जो हमारे मेडिकल क्षेत्र है वहाँ पे ये एक्टिव था और 3 वारदातें इसने यहाँ पे की थी, जिसमें रिकवरी भी हो गई है। और भी ये मतलब करने के इरादे में था, क्योंकि ये, जैसे मैंने बताया, कि बहुत शातिर किस्म का अपराधी है, कि आए दिन ये वारदात करता रहता, तो हो सकता आगे भी ये वारदात करता। लेकिन क्योंकि हमारी पुलिस मुस्तैद थी, लगातार इसको पीछा किया गया है, मैनुअल इंटेलिजेंस और जो अपना मुखबिरी है और सीसीटीवी कैमरे की मदद से इसको पकड़ा गया है। सर क्या इसके गैंग में और भी कोई शामिल होने की संभावना है? देखिए, ये पसौंडा जिला गाजियाबाद का रहने वाला है और इसके कई अन्य साथियों को भी इसने नाम लिया है जो एक्टिव हो सकते हैं, उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इसमें और तथ्य सामने आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया, इसने काफी जुर्म कबूला है। आसपास के जिलों से भी पता किया जा रहा है, इसका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, जो गुड़गांव और जो आसपास के जो हमारे स्टेट्स हैं उनसे भी पता किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और अगर कोई लोग सम्मिलित इसमें पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।